नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अंजना सिंह और हमारे साथ विदिशा हैं। और विदिशा को अब तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। विदिशा, तुम्हारे बिना संडे मुझे काफी अधूरा लगता है और कहीं ना कहीं आदत सी बन गई है। और धन्यवाद कि तुम हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हो और इस तरह से जुड़ी हुई हो कि तुम खुद हमें कॉल करके पूछ लेती हो कि क्या होने वाला है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले आज तुमको बहुत दिल से धन्यवाद। और कुछ लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि वो इंतजार करते हैं इसका। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम लोगों को एक दिशा दिखाने में बहुत बड़ा सहयोग कर रही हो न्यू टू का। धन्यवाद आज। धन्यवाद अंजना जी। और मैं हर बार बोलती हूँ कि शायद ये मुमकिन तभी हो पाता है क्योंकि न्यू2 की और मतलब न्यू2 से मतलब है आपके पूरे टीम की जो विचारधारा है और जो मेरी विचारधारा है वो बहुत मिलती हुई है। या कहिए कि हम नदी के उस बहाव की तरह हैं जो एक ही तरफ बह बढ़ रहे रहा हैं। है। हाँ। हाँ, तो हम आ गए सकारात्मक उसमें, क्योंकि हमारी सोच बड़ी सकारात्मक है और मेरे पूरी टीम की। तो आज का जो हमारा प्रश्न है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो है कि सकारात्मक परवरिश होती क्या है। कई बार हम सुनते हैं सकारात्मक परवरिश करो बच्चों की, लेकिन वो हमें ही क्लियर नहीं होता है कि होती क्या है। और दूसरी चीज, कैसे ये हम कर सकते हैं। छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स उसमें भी होती हैं। तो आज हमारा जरा मार्गदर्शन करो इस क्षेत्र में कि सकारात्मक परवरिश। अंजना जी, जैसे ही हम सकारात्मक किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले दिमाग इस पे जाता है कि हमें गुस्सा नहीं करना, हमें अपनी बातों को बहुत ही ज्यादा एक जैसे प्रभावशाली ढंग से नहीं बताना, हमें हमेशा खुश रहना है। तो सब मैं हर ये बार ये क्लियर संभव है? करती हूँ, ये है नहीं, ये इसीलिए मैं संभव फिर इस नहीं। बात को क्लियर करती हूँ कि सकारात्मक जो शब्द है उसका मतलब तो पॉजिटिव होता है, लेकिन उस चीज को पॉजिटिव करने के तरीके में कहीं ना कहीं जो स्टेप्स होते हैं हम्म, वो वो पर सकारात्मक होने वो चाहिए। सकारात्मक होते हैं। हाँ। तो जब हम सकारात्मक परवरिश की बात करते हैं वो कहीं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को अनुशासित मत करिए, वो कभी हम्म, ये नहीं बताता कि आप अपने बच्चों की सारी जिद को मारिए। इनफैक्ट वो कभी ये नहीं बताता कि आपके बच्चे अगर गलत राह पे जा रहे हैं तो आपको क्योंकि उन्हें डांटना या समझाना पड़ जाएगा इसलिए उन्हें वैसे जैसा वो कर रहे हैं वैसा करने दीजिए। हम्म, हम्म, बल्कि सकारात्मक परवरिश का मतलब ये होता है कि आप जो बच्चों का व्यवहार है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम्म, आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, अगर आपका बच्चा आपसे बातें छिपा रहा है, तो किसी ना किसी जजमेंट पे या किसी ना किसी आंसर पे जंप इन करने से पहले उस बिहेवियर के पीछे का जो रीजन है उसे हम्म। जानने की कोशिश करें। और उसमें आप सकारात्मक रहिए। उसमें आप क्योंकि देखो, सकारात्मक कई रहिए। बार विदिशा, हम पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है कि हमारे तो थॉट्स बने हुए हैं ना, वो हम अपना लेके बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हैं कई बार। और बच्चे हमसे शायद अलग सोचते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं तो हमसे 20 साल छोटे होंगे ना, या 25 साल छोटे होंगे, या 30 साल छोटे होंगे। कभी कभी मैं बोलूंगी कि शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है बहुत ज्यादा अंजना जी कि जो हमारे थॉट्स बने हुए हैं वो भी हमारे नहीं है, वो क्योंकि भी हमारे नहीं, सोसाइटी बिल्कुल। के कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं जिनके हिसाब से हमें अपने सोच को, अपने कार्य करने की तरीकों को, अपने परवरिश बच्चों की परवरिश करने के तरीकों को करना पड़ता है। इसीलिए हमारे थॉट्स भी ना वो मेड अप हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। और और आजकल आज की जो आज के दिन में तो और भी ज्यादा, क्योंकि हम कहीं कुछ पढ़ते हैं, कहीं कुछ पढ़ते हैं और सब चीजों को लाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं, हम अपना दिमाग लड़ाना भूल जाते हैं।
एक्टिव पेरेंट से हम कब हेलीकॉप्टर पेरेंट बन गए, हम्म। हमें शायद वो पता ही नहीं चला। जिसे कहते हैं ना कि पेरेंटिंग एक किस्म का मैराथन है। हम्म। आपके परिवार की भी हिस्सेदारी लगती है, आपके समाज की भी हिस्सेदारी लगती है, आपका बच्चा के स्कूल में पढ़ रहा है उसकी भी हिस्सेदारी लगती है, हम्म। और उसके दोस्त कैसे हैं उसकी भी हिस्सेदारी लगती है। और कुछ एक पार्ट भी उसमें अगर गलत डायरेक्शन में चला गया, गलत दिशा में चला गया, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। और उसको भी हम सकारात्मक ढंग से मोड़ दे सकते हैं। अगर अगर चार हमारे खंबे हैं, उसमें से एक खंबा भी धर्मरा रहा है, शायद हम अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चों के दोस्त अलग हैं, तो बच्चे आके क्वेश्चनिंग करते ही हैं, उनके प्रश्न होते ही हैं, वो बच्चा ऐसा कर सकता है। और खास तौर से विदिशा, जब तुम बाहर रहती हो, क्योंकि पूरा कल्चर बदल जाता है, बदल पूरी जाता है। संस्कृति बदल जाती है, सोच अलग होती है। तो उस समय, और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जर्मनी में हूँ और इंडिया जर्मनी, बिल्कुल नहीं, ये बनारस और दिल्ली के भी बीच में है, ये लखनऊ और लखीमपुर के भी बीच में है, या मुंबई और शायद कोल्हापुर के बीच में होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसीलिए मैं, जब हम सकारात्मक परवरिश की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि इसको कैसे करें, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की जरूरतें अलग होती हैं, हर बच्चे का जो किसी भी सिचुएशन पे प्रतिक्रिया होती है, वो कैसा रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करेगा, हम्म। ये भी बहुत अलग होता है। कुछ हम्म। बच्चे कुछ बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत नॉर्मली लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी नॉर्मल सिचुएशन में एग्रेसिव हो जाएंगे या एंग्शियस हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। सो मेरी जो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये होता है कि आप अपने बच्चों के जो भी उनकी ताकत है और जो भी उनकी कमजोरियां हैं, उसको दोनों को पहचान। इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, दोनों को पहचानिए। अगर हम्म। आपका बच्चा किसी चीजों से डर रहा है तो उस डर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, उस डर से उभरा कैसे जाए हम्म। उसमें उसकी मदद करिए, उस लेकिन डर के लेकिन बारे में बात करिए। हम्म, लेकिन ये बताओ विदिशा, हम औरतें, अगर हम महिलाएं जो हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं से बड़ा उनके ऊपर बोझ है। अगर हम सीधे तौर पे बात करें, तो उनके ऊपर घर परिवार की भी जिम्मेदारी है, और आज हम बाहर निकल चुके हैं, तो हमारे ऊपर बाहर की भी जिम्मेदारी है। और उसमें कहीं ना कहीं बच्चे बढ़ते तो हैं, पलते बढ़ते हैं, लेकिन वो जो हमारा परिवेश था ना, कि वो सबके साथ पलते बढ़ते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो बिल्कुल। बच्चे बहुत ज्यादा माँ बाप के ऊपर निर्भर हो गए। अब माँ बाप ही उनको उचित समय नहीं दे पाएंगे, तो हम वहां पे कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे तो हमें बच्चों को जानने पहचानने के लिए समय देना होगा, और वो समय ही नहीं है। और कोविड के समय में, जहाँ दोनों होम वर्क फ्रॉम होम है, और बड़ी बड़ी समस्या होगी छोटे बच्चे जिनके हैं, क्योंकि ये पेरेंटिंग टाइम तो मतलब काफी हद तक देखिए अंजना जी, इस पे तो शायद मेरा बहुत डायरेक्ट रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि अमूमन 9 साल तक आप अपने बच्चे से जो कनेक्शन है वो बना चुके होते हैं। ऐसा नहीं है उसके बाद भी अगर कनेक्शन नहीं अच्छा बन पाया है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन अमूमन 9 साल की उम्र तक वो उम्र आ चुकी मैं होती है। तो कहूंगी और पहले ही, छह हाँ, सात जब साल का भी बच्चा, वो तुम किस तरह से जाओगी उसके तो साथ? आपको किसी बात को समझाने की जरूरत पड़ रही है या डांटने की जरूरत पड़ रही है, वो इस पे बहुत निर्भर हो जाता है कि शायद 9 साल तक, जब से वो पैदा हुआ और 9 साल तक आपने कितना कैसा समय उसके साथ बिताया। दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, आप माँ हैं, आपको लड़ाई रोकने के लिए आपने जोर से अपनी आवाज में चिल्ला करके उस लड़ाई को रोका, ये सही है? या आप बच्चों की लेवल तक नीचे झुकी और आपने दोनों की आंखों में आंखें डालकर बहुत आराम से बोला, बेटा क्या दिक्कत है, हम्म। अपनी बात को आप आराम से मुझे बताइए, मैं इस चीज का आप लोगों को सोल्यूशन देने में मदद करूंगी।
हम्म। या बच्चों तो ने हम दोनों उससे बाहर निकल सिचुएशन जाए, को। या तो हम पूरी तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। मैं हैंडल करती थी, मैं अपने बच्चों से उनके साथ बैठ के कहती थी, देखो मैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा साथ दूंगी तुम दोनों का, लेकिन मैं तुमसे जल्दी जाऊंगी, तुम दोनों ही भाई बहन हो, तुम्हें ही आपस में लड़ना मरना है, इसी तो बात पे तुम देखो कि इसीलिए तुम्हें आए कैसे हैंडल करना है। कि जब आप वर्किंग पेरेंट हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो कनेक्शन जो आपको अपने बच्चों के साथ बिल्डअप करना है, फिर तो आपके पास उसके लिए भी टाइम नहीं है। फिर या तो आप झुंझलाहट में, या तो झूठ बोल के, किसी ना किसी तरीके से बस उस सिचुएशन में जिसमें बच्चा है वहां से जल्दी से उसको खत्म करके और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी विदिशा, ये तुम्हारे अपने पर्सनल उस पे है कि तुम एक फैमिली टाइम बना सकते हो। मैंने अपने बिल्कुल। बच्चों के साथ कहा था कि जब हमारा फैमिली टाइम होगा उस समय कोई नहीं होगा, और सारे डिस्कशन हमारे खाने की मेज पे होते थे कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहता है। क्योंकि जब तुम बाहर होती हो ना, तुम्हें झाड़ू पोछा खाना सब कुछ खुद करना सारी होता है, चीजें, और बिल्कुल अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल। डिमांड्स होते हैं, और एक परिवार में अलग होता है। मैंने शुरू से काम किया, तो मैं बच्चों के साथ, मेरे बच्चे 6 7 8 महीने के थे, तो अब वो मैनेज करना तुम्हारे ऊपर होता है। मुझे लगता है कि हर कोई उसको कर सकता है, लेकिन हाँ, इसीलिए समय जैसे निर्धारित आप करें। अपने बच्चे को पहले से बता दीजिए कि बेटा अगले 2 घंटे के लिए हम्म, मैं बिजी होने वाली हूँ, मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर आपको जरूरत है हम्म, उससे पहले आप उसके साथ कलमिंग कर लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए, हाँ, एक ऐसा क्वालिटी टाइम हाँ, स्पेंड कर हाँ, लीजिए। या उसके बाद आप जरूर करिए, तब आपके पास बिल्कुल। कोई कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर तो आपने प्रॉमिस किया है तो वो ना तोड़िए। और इसीलिए मैं बोलती हूँ अंजना जी कि जब हम एक सकारात्मक परवरिश की बात करते हैं, और जब यहाँ पर ये सवाल उठ पाता है कि मैं वर्किंग हूँ और मैं अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता पा रही हूँ, तो प्रॉबेबली वो कनेक्शन अगर आप नहीं बिल्डअप कर पा रही हो, तो उसके हाँ, लिए तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने जरूर। दिन में एक बार खेलना होगा, या उसके लिए एक और भी कुछ समाधान ढूंढने होंगे जो क्योंकि तुम ही ढूंढ ढूंढ सकते हो। लेकिन आपको पता है अमूमन पेरेंट्स समाधान क्या ढूंढते हैं? हम्म। वो अपने आईपैड समय और को, आई मतलब आईपैड नहीं कहूंगी, कोई डिजिटल गैजेट्स, और वो वो बिल्कुल अपने गलत है। जो समय वो अपने बच्चे के साथ नहीं व्यतीत कर पाते, उसको वो कॉम्पनसेट करते हैं कोई ना कोई घूस देके। चाहे वो बिल्कुल एक नहीं, ट्रीट हाँ, हो, क्या चाहे ये वो एक सही गिफ्ट हो। है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शाबाशी दें, उनका किसी तरह से उत्साहवर्धन करें, लेकिन उन्हें घूस ना दें। उन्हें ये ना महसूस होने लगे कि आज अगर मम्मी की मीटिंग है, तो आज तो मुझे मेरा फेवरेट कार्टून समय से ज्यादा देखने को और मिलेगा। बच्चे बड़े चालू होते हैं इसमें। मेरे बच्चे एक छोटे से उसमें लिख के ले आते थे जब मैं फोन पे होती थी कि माँ मैं टीवी देख सकता हूँ, और उसमें ब्रैकेट में हाँ और नहीं भी लिखा होता था कि बस तुम्हें एक क्रॉस करना है। तो तुम सोच सकती हो कि बच्चे कितने कितने चालाक होते हैं, जो उनको देखिए अनुजा जी, एक सकारात्मक परवरिश के लिए संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, और वो हर चीज। संतुलन तभी बन पाएगा जब हम उस जो भी हमारी दिनचर्या है, उसको हम एक अनुशासित ढंग से फॉलो कर रहे होंगे। हम्म, हम्म, अगर हर बार आप अपनी चीजों में बदलाव लाते रहेंगे, आज आपने झूठ एक्सेप्ट कर लिया, कल नहीं किया, आज क्योंकि आप खुश हैं तो उसने कोई भी चीज जो मांगी वो आपने दे दी, और अगले दिन क्योंकि आप नाराज हैं तो आपने उसको नहीं दिया, तो आप बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कहूंगी कि हमें एक खंभे की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा होना होगा, तभी हम मतलब जो भी चीजें आएंगी जाएंगी उसको गिरने नहीं देंगे और खड़े रखेंगे। उसके लिए हमें मजबूत होना होगा। बड़े बच्चे जो टीन एज में हैं, वो इंटरनेट फोन पे क्या देख रहे हैं, इसको इंटरफेरेंस ना समझ करके बहुत जरूरी है कि, हो सकता है बच्चों को ये इंटरफेरेंस लगे, आप इंटरफेयर मत करिए, आप जज मत करिए, लेकिन एक निगाह जरूर रखिए कि वो कौन से गेम्स खेल रहे हैं, वो क्या कौन से उनके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे दोस्त हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला ना कि सकारात्मक परवरिश का मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ पे सब कुछ बहुत पॉजिटिव करेंगे, लेकिन एक सकारात्मक बच्चे को डेवलप करने के लिए जिन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे वो कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से होगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ ऐसी बातों में उलझा हुआ है, किसी ऐसे उसके दोस्त हैं जो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो उन बातों के बारे में उससे इस तरह से बात करिए कि वो ऑफेंडेड भी फील ना हो कि अरे मम्मी ने मेरे प्राइवेट चैट्स पढ़ लिए, या मेरे दोस्त कौन है उन पे वो मुझे जज कर रहा है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत है तो उससे रिलेटेड आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप डिस्कस करिए। परफेक्ट पेरेंट बनने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं बच्चों को सिर्फ अपनी अच्छाइयों से अवगत कराने लग जाते हैं, बुराइयों की बातचीत नहीं होती है। और बुराइयों की बातचीत नहीं होती। अगर बच्चों को ये पता होगा विदिशा कि कमी मेरे में भी है और मैं इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाती, या ऐसा मैं मतलब अलग पर्सन हूं, तो बच्चे समझेंगे और वो उन पे बातचीत शायद करने लगेंगे। शायद बच्चा उन चीजों पे आके आपसे ये बोले कि माँ, सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता हूँ। हाँ, हाँ, मुझे हाँ। भी इस तरह की बातों पे गुस्सा आ जाता है। अगर कोई मुझे ये कह देता है कि अरे आज तुम अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे रात भर उस दिन, उस पूरे रात मुझे नींद नहीं आती है। हम्म, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो विदिशा, तुम ये कहोगी कि अगर हम इन चीजों को सार निकालें, जो तुमने छोटी छोटी टिप्स दी, तो तुम ये कहोगी कि हम बच्चों के साथ सब चीजों का सार एक है कि हम बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करें, चाहे वो सही ढंग में जा रहे हो चाहे वो गलत ढंग में जा रहे हो। देखिए हर चीज रचना जी, का वो बात सिर्फ एक करना वार्तालाप है। बात करना तो बहुत जरूरी होता है। जैसे अमूमन जब बच्चा 9 से 11 साल की उम्र में होता है, तब चाहे हम सेक्स के बारे में बात करें, चाहे हम ड्रग्स के बारे में बात करें, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, एक बच्चे को अपने एनवायरनमेंट में इन सारी चीजों के बारे में अंदाजा लग जाता है। ये कहना बड़ा आसान है विदिशा, लेकिन अगर अगर बच्चे जो अलग परिवेश में रह रहे हैं, वो कहीं भी हो, गांव का शहर, शहर का गांव, कुछ भी हो, और बच्चे अपने माँ बाप को सोचते हैं, मैंने कई बार देखा है, माँ तो समझेगी नहीं, बाप तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनका तो उनकी दुनिया अलग है। तो वो बच्चे बात ही नहीं करना चाहें, तो हम कैसे उसको डील करें? बच्चों से हम कैसे अब आप निकलवा बिल्कुल सके? अब आप बिल्कुल इस टॉपिक के सही उस पे आई हैं। जिसे कहते हैं ना, ये होती है एक सकारात्मक परिवेश, जहां पे एक बच्चा ये ना सोचे कि अगर मेरी इस गलती के बारे में मेरे पिता को बिल्कुल। पता चल गया तो वो मेरा गला दबा देंगे। लिटरली एक हाँ, थॉट जो बच्चों का मैं आपको बिल्कुल। बता रही हूँ और हर कि बच्चे, बच्चे जब जब वो हम डर निकाल देंगे ना, जब हम डर निकाल देंगे तभी वो हमसे बात करेंगे, क्योंकि जब बच्चों को डर होगा, किसी भी तरह का डर, तो वो हमसे डायरेक्ट बात करेंगे ही नहीं। तो वो तो सारी समस्याएं वहीं की वहीं बनी ही होंगी। इसीलिए मैंने बोला कि जब बच्चा 9 से 11 साल का होता है, तब उससे सारी वो सारे डर जो आपको एज अ पेरेंट लगता है कि आपका बच्चा वो सारे, मैं गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि आपका बच्चा अगर उम्र से पहले करेगा तो वो शायद गलत होगा, तो उन चीजों के बारे में बच्चों से बात करना शुरू करिए। हम्म, आप डायरेक्ट बच्चों को ये फरमान मत जारी कर दीजिए कि स्मोकिंग गलत है, ड्रिंकिंग गलत है, ड्रग्स गलत है, हम्म, क्या कहते हैं, एक सेक्स जो है करना है, फिजिकल इंटीमेसी मेंटेन करना गलत है। हम्म, हम्म। गलत है, आपके लिए गलत हो सकती है गलत कोई है। चीजें, लेकिन ड्रग्स, बच्चों की नजर में वो हो सकता है राइट, गलत बिल्कुल ना हो। राइट। जैसे किसी की डिसरेस्पेक्ट करना या प्रॉब्ली ड्रग फॉलो करना, फिजिकल अब्यूज करना, कुछ चीजें बिल्कुल गलत है, उन्हें मैं भी कभी नहीं सपोर्ट करूंगी। हाँ, लेकिन लेकिन इस समय वो बच्चे की नजर में गलत नहीं है, वो नहीं समझाना है, हमारा काम है एग्जैक्टली कि ये अगर गलत आपका क्यों बच्चा है। एक ऐसे एनवायरमेंट में है जहां वो स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है, हम्म, जहां उसके फ्रेंड सर्कल उन चीजों को बहुत कूल मानते हैं, हम्म। तो डरने की जरूरत नहीं है। इन चीजों का क्या असर होता है आपके दिमाग के ऊपर, आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर, इन सारी छोटी चीजों के एग्जाम्पल्स छोटी अवेलेबल हैं, अपने बच्चों को दिखाइए
और बात करिए। छोटी छोटी सी चीजें होती जिसको तुमने पहले घूस कहा, वो मोटिवेशन भी हो सकता है कभी, अगर वो घूस के रूप में ना दिया गया हो। मैं दो चीजें शेयर करूंगी अपनी जिंदगी से, शायद वो मुझे मदद की और किसी को हो सकता है ना करें, क्योंकि जर्मन किताबों में हमेशा लिखा होता था कि जब बच्चे 2 ढाई साल के होते हैं, 3 साल के, तो बड़े जिद्दी होते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं और वो समय सबके साथ आता है और चला जाता है। तो मैंने कहा मेरे साथ ये समय नहीं आना चाहिए कि मेरा बच्चा, मैं एक तो देखो विदेशी, और किसी भी सुपरमार्केट में हूं, मेरा बच्चा नीचे लेट गया तो मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी कि मेरा बच्चा वहां सुपरमार्केट में लेट के जमीन पे जिद कर रहा है। तो मैंने अपने बच्चों के साथ पहले से ही डीलिंग कर ली कि तुम्हें क्या चाहिए आज जब हम खरीदारी करेंगे। मैंने कभी बहुत ज्यादा नहीं खरीदा बच्चों के लिए ये जो टॉफियां और चॉकलेट्स और ये सारी चीजें, लेकिन मैंने कहा कि अगर वो हफ्ते में एक बार मुझसे ही पाते और अपने पसंद की चीज पाते हैं, तो वो पूरे हफ्ते खुश, मैं भी खुश कि मेरे बच्चों ने कभी जिद नहीं की। मैं उनको लेके जाती थी अगर सामान खरीदने, तो वो सबसे पहला काम दौड़ के अपने खुशी की एक चीज दोनों, और दोनों को उसमें बांटना भी था। वो दोनों आपस में पहले तय करते थे कि इस हफ्ते क्या चाहिए हमें, और फिर वो चीजें आती थी, फिर वो तीन उसका हिस्सा लगता था, क्योंकि उस हिस्से में मैं भी शामिल होती थी, और वो बड़े प्यार से पूरा हफ्ता हमारा निकल जाता था उन चीजों में, चाहे वो गमी बेयर हो, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज। और लेकिन उनकी वो खुशी होती थी कि सामान खरीदने जाएंगे, और बच्चे जमीन पे लेट के दिक्कत करते थे, और मेरी हो गई। और बाद में जब बच्चे बड़े हुए ना, तो 9 10 इसमें मैं 11 साल। आपको बताऊं अंजना जी, जैसे बीच में मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल क्लोजली वो कर दूं कि आपने बच्चों को ये नहीं बोला जिद नहीं करोगे तो ये मिलेगा। हम्म, आपने एज अ रूटीन उस चीज को हाँ फॉलो किया, एक हाँ कंसिस्टेंसी फॉलो की। हाँ अब हाँ आप नेक्स्ट स्टेप पे आ हाँ। रही थी। और दूसरा जो था वो हमारे यहाँ सबसे बड़ी डीलिंग थी, क्योंकि मुझे इस चीज का बहुत डर था। देखो बच्चे अल्कोहल पिएंगे, और ये मैं कहती हूँ कि हर बच्चा पीता है भारत में, चाहे वो छुपा के पीता है हॉस्टल्स में बियर, और यहाँ खुला पी रहा है। दोनों में अंतर यही है। लेकिन मेरा जो सोचना था उसके पहले कि अगर वो 9 10 11 साल से शुरू कर देगा, यहाँ 11 12 साल के बच्चे हाथ में वोदका लेके चलते हैं, तो वो शायद उसके सेल्स को मारेगा और वो चीजें नहीं सही होंगी। और वो जब 18 साल से करेगा तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है देखा जाए तो मैंने कहा कि क्या हो सकता है कि मेरे बच्चे के अंदर वो हो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है इतने कम एज में। मैंने कहा कि अगर यहाँ बच्चों को लाइसेंस का बड़ा वो होता है, और लाइसेंस काफी महंगा है, तो मैंने कहा कि जो अल्कोहल नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं छुएगा, उसको 18 साल पे मम्मी पापा की तरफ से लाइसेंस गिफ्ट में मिलेगा। और मैं कह रही हूँ कि शायद उन्होंने कभी ट्राई किया होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मेरे बच्चों ने 18 साल तक अल्कोहल नहीं छुआ, क्योंकि उनको वो लाइसेंस लेना था। नहीं, और मैं एक इस चीज, चीज को उनका बोलूंगी। लाइसेंस आज तक नहीं बना। आह, बड़े हो चुके हैं, मतलब 18 से वो क्रॉस कर चुके, 21 हाँ, क्रॉस वो कर एक चुके, लेकिन मतलब प्रॉबेबली मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपने प्रॉमिस किया था तो आपको अपनी उस मैंने प्रॉमिस को दिया, फुलफिल। मैंने दिया, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उनकी गलती। हम्म। तो मैंने ये अपना जैसे प्रॉमिस पूरा कर दिया दोनों को। इस चीज को एज अ रिवॉर्ड आपने उनको दिया। आप समझिए, रिवॉर्ड देने में और ब्राइब करने में बहुत तरह, फाइन हाँ लाइन होती है। हाँ हाँ। क्योंकि आप बिजी हैं, आपने बच्चे को फोन पकड़ा दिया कि बच्चा आपको तंग ना करे, ये घूस हो गई। लेकिन आपने बच्चे से पहले से पहले से डिस्कस समय तय कर कर लिया, दिया हाँ। आपने बच्चे से पहले से डिस्कस कर लिया कि मैं बिजी रहूंगी, आप 1 घंटे के लिए चाहो तो फोन देख सकते हो, हम्म, और अगर आप कोई और काम करोगे तो भी मुझे ज्यादा बेहतर वैसे फील होगा। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे की गई चीज है। हम्म, तो जब भी हम यहाँ पर परवरिश के बात करते हैं और जहां पर सकारात्मक शब्द आ जाता है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना कि आपको अपने बच्चे को सोसाइटी के हिसाब से नहीं, जैसा वो बच्चा है, हम्म, जो उसकी ताकत है, जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी कमजोरियां हैं, हम्म, उसके हिसाब से समझ के हम्म। पालन पोषण करना पड़ेगा। धन्यवाद विदिशा,
तुमने इतनी अच्छी तरह से बताया, और आज भी हम थोड़ा सा अपने समय से आगे निकल गए हैं, लेकिन ये होता रहता है क्योंकि जो कहानियां होती हैं, शायद मैंने अपने जो अनुभव सुनाए उससे कुछ लोगों को सीखने में मदद मिले। शायद वो गलत हो, सही हो, हर बच्चे का अलग अपना वो होता है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बच्चे वो काम नहीं करेंगे, ये भी पता होता है हर माँ बाप को, लेकिन वो कंट्रोल्ड हो जाएगा थोड़ा कि वो 12 साल पर से वही ही। उसको 100 मीटर, 200 मीटर, 500 वाली मीटर वाली रेस ना बनाए, उसे एक हाँ, मैराथन की तरह लेके हाँ, चलते हाँ। हैं। और जर्मनी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, छोटे बच्चे छोटी प्रॉब्लम, बड़े बच्चे बड़ी प्रॉब्लम। तो ये शायद हमारे माँ बाप को भी लगता होगा कि अंजना जी, मैंने तो अडल्ट से चाइल्ड साइकोलॉजी पे आ गई, इसीलिए कि जहां से प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है हाँ, वहां पे उसे हाँ, सुधारना ज्यादा हाँ, आसान होता है। हम अपने ऊपर भी वर्क करें और बच्चों को उसी हिसाब से सिखाते चले जाएं। शायद ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। और वो उस हिसाब से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं अपनी सोच के अनुसार। तो अपने भी सीखने की हम चाहत रखें। अगर हमारी सोच गलत है तो उसको भी बदलना चाहें, तभी हम एक अच्छी परवरिश कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद विदिशा। और लोगों से तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके भी पास कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न है, तो आप हमारे सामने वो रख सकते हैं। चाहे वो आप खुले रूप में रख सकते हैं, नहीं आपको पसंद है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना सबके सामने, तो आप अलग से भी कर सकते हैं। चाहे आप विदिशा से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, चाहे मुझसे कर लें। हम दोनों फेसबुक पे हैं, पर्सनल मैसेज में डाल सकते हैं, या ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल भी हम हर बार देते हैं, anjana.singh@new2app.com। टू उसमें न्यूमेरिकल है। अगर आप लोगों को इस तरह के वार्तालाप अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में भी आगे बढ़ाएं, और इससे हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं शायद कभी। और शायद हम महिलाओं को जागरूक होना सबसे जरूरी है, क्योंकि परवरिश का ज्यादातर हिस्सा हम महिलाएं ही उसमें शामिल होते हैं। या जो भी मतलब बच्चों के साथ रहता है। आजकल यूरोप में तो हम कहेंगे कि माँ बाप दोनों होते हैं, लेकिन हमारे भारतीय समाज में आज भी 10 घंटे हम ही होते हैं, महिलाएं ही होती हैं बच्चों के साथ। तो आप इसको आगे बढ़ाएं और हमें सुझाव दें अगर आपको कुछ चाहिए। और अगर हम कहीं पे गलत कर रहे हैं तो वो भी आप सुझाएं, कमेंट करें, और हम उसका भी जवाब देंगे। अगर हमें लगता है कि हमें जवाब देना चाहिए और विदिशा को देना चाहिए तो वो देंगी। इन्हीं सब के साथ हम आज की मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते एक नए प्रश्न के साथ। जीवन का प्रश्न तो निरंतर चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।